करुणा की मूरत संकट हरणी माता का अद्भुत मान, श्रद्धा से जो भजे चौथ को होवे सदा कल्याण। धूप दीप संग थाल सजा ममता का दरबार, चौथ माता की कृपा मिले मिटे दुख हर बार। आप सभी पर चौथ माता का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा और चौथ माता की पूजा करके कथा का श्रवण किया जाता है। चौथ माता की कृपा से संतानें सुरक्षित रहती हैं, संतानों की रखाई होती है और निसंतान महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति के साथ साथ भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। आप सभी चौथ माता का ध्यान करके इस कथा को जरूर सुनिए। प्रिय श्रोताओं, चौथ माता की कहानी सुनाने से पहले आपको बताते हैं कि चौथ माता प्रकट कैसे हुई थी। चौथ माता का व्रत संतान और पति की लंबी आयु की कामना से किया जाता है। मान्यता है कि सवाई माधोपुर में चौथ माता ने यहाँ के राजा को दर्शन दिए थे। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना राजा भीम सिंह ने कराई थी। लोक मान्यता है कि देवी चौथ माता ने स्वप्न में राजा भीम सिंह चौहान को दर्शन देकर यहाँ अपना मंदिर बनवाने का आदेश दिया था। राजा एक बार बरवाड़ा से संध्या के समय शिकार पर निकल रहे थे। तभी उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें टोका, लेकिन भीम सिंह ने यह कहकर उनकी बात को टाल दिया कि चौहान एक बार सवार होने के बाद शिकार करके ही नीचे उतरता है। इस तरह अपनी रानी की बात को अनसुना करके राजा भीम सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ घनघोर जंगलों की तरफ चले गए। राजा रानी के मना करने के बाद भी शिकार को चले गए। शाम ढलने पर उन्होंने वहां एक हिरण देखा। सभी उस हिरण का पीछा करने लगे। थोड़ी ही देर में रात हो गई। रात होने के बावजूद भी भीम सिंह उस हिरण का पीछा करते रहे। धीरे धीरे वह हिरण भीम सिंह की नजरों से ओझल हो गया और तब तक राजा के साथ सैनिक भी रास्ता भटक चुके थे। राजा अब सैनिकों से बिछड़ चुका था। अकेले में राजा विचलित हो गया। अब उससे भटकते भटकते बहुत जोर से भूख और प्यास लगने लगी। प्यास के मारे उसका गला सूखने लगा। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, लेकिन पीने को पानी नहीं मिला, जिससे वे प्यास से मूर्छित होकर जंगल में ही गिर पड़े। तब मूर्छित अवस्था में भीम सिंह को पचाला तलहटी में चौथ माता की प्रतिमा दिखने लगी। कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि भयंकर बारिश होने लगी और बिजली कड़कड़कने लगी। मूर्छा टूटने पर राजा को अपने चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। घनघोर जंगल में कोई भी नहीं था। तभी यह चमत्कार हुआ कि वहां पर पानी आ गया। राजा ने पहले पानी पिया, फिर वही अंधकार भरी रात में एक दिव्य और कांतिमान बालिका पर उनकी नजर पड़ी। वह कन्या उस समय खेल रही थी। राजा ने उस कन्या को इस भीषण वन में देखा तो पूछा, बालिके, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर हैं? कन्या ने तोतलीवाड़ी में कहा, हे राजन, तुम बताओ कि तुम्हारी प्यास बुझी या फिर नहीं। ऐसा कहकर वह कन्या अपने असली देवी रूप में आ गई। तब राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे आदिशक्ति महामाया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हमारे प्रांत में ही हमेशा निवास करें। तब तथास्तु कहकर वे देवी अदृश्य हो गई। राजा को उनकी जगह पर वहां चौथ माता की एक प्रतिमा मिली। उसी चौथ माता की प्रतिमा को लेकर राजा बड़वारा की ओर निकल पड़ा। बड़वारा पहुंचते ही राजा ने राज्य में पूरा हाल कह सुनाया। तब पुरोहित की सलाह पर संवत 1421 में बड़वारा की पहाड़ की चोटी पर माघ कृष्ण चतुर्थी को विधि विधान से उस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कराया गया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से आज तक इसी दिन यहाँ चौथ माता का मेला लगता है। संकष्टी चतुर्थी हो या करवा चौथ का व्रत, लोग भारी संख्या में यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और भक्तों को चौथ माता पर पूरा विश्वास होता है। कहा जाता है कि यह मंदिर विशेष तौर पर विवाहित जोड़ों के लिए है। सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ के त्योहार के अवसर पर यहाँ अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि चौथ माता देवी गौरी का ही एक रूप है। इनकी पूजा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है।
साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी सुख बढ़ता है और परिवार के सभी सदस्य सुखी और निरोगी रहते हैं। संतान की उम्र लंबी होती है। चौथ माता की कृपा से परिवार में कभी कोई विपत्ति नहीं आती। अब सुनिए चौथ माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ और सेठानी थे। उनका एक बेटा और बहू भी थी। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती थी। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती कि बहू आज क्या बनाया, आज क्या खाया। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाती हो, ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला, मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस न लौट जाऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में आग रख दूं, ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन बोली, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए। कहा, साहूकार के बेटे तू जाग रहा है कि सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। जा घर जा और उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बनाकर बैठ जा। आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और बोला, आज तो मैं तुझे डस दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वह मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उससे मिलकर जरूर वापस आऊंगा। तब नाग बोला, तू अगर शपथ लेकर जाओ तो ही मैं तुझे जाने दूंगा। अगर तू लौट कर नहीं आएगा तो मैं तुम्हारे घर जाकर ही तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार साहूकार का वह बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंच गया। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन भी किया। फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो नाग मुझे मार देगा। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलेचा और 7वीं पेड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रखा। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आकर पड़ी चढ़ने लगा। पहली पड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बंद कर आया हूँ, इसलिए डस कर जरूर जाऊंगा। ऐसे ही 7 पेड़ियां नाग ने चढ़ी, लेकिन हर बार बहू के सजाए उपाय और चौथ माता के आशीर्वाद से नाग को रोक दिया गया। नाग ने कहा, अगर मैं इससे नहीं बचा तो उंगर कर्म और व्रत पूजन फिर कौन मानेगा। अब तो गणेश जी
चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, लेकिन बहू तो उठे ही नहीं थी। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई। जोर से बेटी बहू को आवाज लगाई। बेटा और बहू उठे तो देखा कि एक ढाल और तलवार वहां पर पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा और बहू ने सोचा, आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए। तब भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे और बहू की रक्षा की, वैसे सभी की रक्षा भी करे। प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय, गणपति भगवान की जय। एक बार गणेश जी ने पृथ्वीलोक के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक छोटे से बालक का रूप धारण किया। एक हाथ में चम्मच में दूध और दूसरे हाथ में चुटकी चावल लिए। अब वे गली गली घूमने लगे और साथ ही आवाज लगाते हुए चल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वह लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह घूमते रहे। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। तभी शाम के समय उसी गांव में एक बुढ़िया माई अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। वह बालक गणेश जी की पुकार सुनकर बोली, आ बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी वहां रुक गए और बोले, माई, अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया एक कटोरी लाकर झोपड़ी से बाहर आई। गणेश जी ने कहा, माई, अपने घर का सबसे बड़ा वाला बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को यह सुनकर थोड़ी झुंझलाहट हुई, लेकिन उसने बालक का मन रखने के लिए कहा, चलो बच्ची का मन रखने के लिए ले आती हूँ। वह अंदर जाकर सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आ गई। अब गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू किया। देखकर बुढ़िया हैरान रह गई। एक के बाद एक बर्तन दूध से लबालब भर गए। बुढ़िया ने कहा, इतनी सारी खीर मैं क्या करूंगी? गणेश जी बोले, तब तो माई आज सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैलने लगी। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। गांव के लोग पहले हंस रहे थे, लेकिन खीर की खुशबू से लोग धीरे धीरे खींचे चले आए। लो देखते ही देखते सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। बुढ़िया की एक बहू भी थी। जब बहू को दावत की बात पता चली तो वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। खीर से भरे पतीले को देखकर उसका मन बहुत खुश हो गया। एक कटोरी में खीर निकालकर वह दरवाजे के पीछे बैठ गई। इसी बीच एक छींटा गिरा और गणेश जी को भोग लग गया। गणेश जी प्रसन्न हो गए। पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई। वह देखती है कि बालक भी वापस आ गया। बुढ़िया ने उससे कहा, चल बेटा, खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणेश जी बोले, माई, भोग तो लग चुका है, मेरा पेट भी पूरी तरह भर गया है, मैं तो तृप्त हो गया हूँ। अब तू खा, अपने परिवार और गांव वालों को भी खिला दे। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, फिर भी बच जाएगी। उस बची खीर का मैं क्या करूँगी? गणेश जी बोले, जो खीर बचे उस खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भर कर खीर खा चुका, तब भी ढेर सारी खीर बच गई। सुबह उठकर उसने देखा कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पतीले में खीर की जगह हीरे, जवाहरात और मोती से भरे हुए थे। वह बहुत खुश हुई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और अब वह आराम से रहने लगी। फिर उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया, साथ में एक बड़ा तालाब भी खुदवाया। उस जगह का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, पूजा करने और मान्यताएं मानने के लिए आने लगे। गणेश जी अब सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने लगे। हे गणपति भगवान, इस कहानी को सुनते और हुंकार भरते हुए सभी पर अपनी कृपा, सभी की रक्षा करे, सभी के विघ्न दूर करे। प्रेम से बोलिए, गणपति भगवान की जय हो। जैसे कि हमने देखा,
चौथ माता और गणेश जी की कृपा से सभी भक्त सुरक्षित और खुशहाल रहते हैं। चौथ माता का व्रत करने से सुख समृद्धि, संतान की सुरक्षा और पति की लंबी आयु होती है। साथ ही परिवार में सुख शांति बनी रहती है। यह व्रत विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है।